पूरे ब्रह्मांड में हर जीव के लिए अपना घोंसला होता है, उसका अपना आशय होता है। मनुष्य उस घोंसले को मेहनत से बनाता है, पैसे कमाता है और कई वर्षों के बाद एक घर, एक आशय बना पाता है। मगर हम जीवों की बात कर ले, चिड़ियों की बात कर ले, तो उनका अपना मिजाज होता है। वो आसमान में उड़ती तो ज़रूर है, मगर ज़मीन पे ही अपना घोंसला बनाती है। आज आपको हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं उन छोटे चिड़ियों के बच्चों को, जो अभी अभी अंडे से बाहर निकली है और किस तरह से वो मुंह फाड़ करके जीवन जीने के लिए आतुर है, कैसे अपने जीवन को देखती है और कैसे अपने वर्तमान स्थिति को देखती है। वो खेतों में एक जगह पे एकत्रित है। आपको हम दिखाते हैं कि वो क्या तस्वीर है, और इस तस्वीर को देख करके आपको, हमको, सबको सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से कोई भी जीव अपने जीवन का सृजन करता है और कैसे अपनी आसमान में ऊंचाइयों को लेकर के उड़ता है। आइए आपको हम दिखाते हैं वो तस्वीर, जिसे देख करके आपका भी मन मुग्ध हो जाएगा और आपको लगेगा कि शायद इस तस्वीर को हम नज़दीक से देख पाते। हालांकि आपका ये नसीब ही है कि हम इस तस्वीर को इतने नज़दीक से आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो चिड़ियों की छोटे छोटे अंडे से अभी अभी निकली हैं और किस तरह से झारखंड के जमशेदपुर के खेतों में आकर के अपनी इसकी माँ जो है घोंसला तैयार की है। एक एक खड़ पतवार जो है बीन करके वो इकट्ठा की है और किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करती है। यहीं पे आती है इसकी माँ और इस माँ आकर के अपने बच्चों को भोजन, पानी इत्यादि देती है ताकि उनका भी जीवन आगे चल सके। ऐसा ही एक तस्वीर जो है जंगलों में आपको दिखाई पड़ता होगा, सुदूर जंगलों में। मगर जमशेदपुर का ये गांव क्षेत्र है, खेत खलियान क्षेत्र है। जिस खेत खलियान में भी चिड़िया जिस तरह से तस्वीर बयां करती है वो देखने लायक होता है। हम गांव के एक व्यक्ति हैं जिसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के घोंसलों को देखते हैं आप लोग तो किस तरह से सावधानीपूर्वक इसको जीवन देते हैं आप लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम गोपेन कुमार हुआ। हम ये जो तस्वीर जो दिख रहे हैं इसको हम लोग टिक टॉड़ो बोलते हैं। इसमें हम जैसे कि ये जो हम खेती किए हैं इसके बाद में हम जो इसको रखे हुए हैं, इसका जैसे कि छोटा अंडा से लेकर इसको जो अभी इसको ये किया है और अभी इसको इसका माँ खाने के लिए गया है कहीं पर भी, मतलब जो वो खाना लाने के लिए वो खाना इसका माँ लाएगा तभी इसको, इतना छोटा बच्चा चूजा जो है अभी निकला हुआ है, ये मरे ना और कुछ इसको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कुछ करते हैं? आप लोग खेतों में काम करते हैं, पेड़ों पर देखते हो घोंसलों को, तो कैसे अन्य जीवों के प्रति आपका मनुष्य का प्रेम जो है वो जग जाता है? क्या करते हैं आप लोग? देखिए सर, इसके लिए हमने ये जो पौधा है जिसमें अभी लगा हुआ है, इसमें घोंसला जो बना हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग रखे हुए हैं कि इसको बच्चा बड़ा हो जाए, इसका माँ आए, इसका खाना पानी इसको दे और फिर बड़ा हो के मतलब जो इसको आज़ाद हो जाएंगे तभी इसको हमको पौधा इसको काटने के ये करेंगे। इसका हम लोग समर्थन करते हैं बहुत अच्छा। तो ये मनुष्य ही धरती पे एक ऐसी जाति है जिसके पास बुद्धि होता है, बल होता है, विवेक होता है और जिसका वो परिचय देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने से केवल मतलब रहता है, लेकिन कुछ मनुष्य धरती पे ऐसे भी हैं जिनको समाज से मतलब है, जिसको परिवेश से मतलब है, जिसको पर्यावरण से मतलब है। और इसी मतलब का नतीजा है कि ये व्यक्ति जो है अपने खेतों में लगे पौधों को नहीं काट के जड़ से उसको आस पास के नज़दीक से घेर दिया है और घेरने के बाद उस घोंसलों को उठा करके वहाँ स्थान दिया है ताकि जो चिड़िया के बच्चे है वो जीवन जी सके, अपने उस युवावस्था में आ सके जिस अवस्था में जा कर के वो आसमान की उड़ान भर सके। तो ऐसे ही मनुष्य को सलाम करने की ज़रूरत है जिस मनुष्य के पास इंसानियत है, जो भगवान का दिया हुआ इंसानियत है इनके पास दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो सभी जीवों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसे प्राकृतिक का संतुलन है जो बना रहे। ऐसे लोगों को समाचार प्लस की ओर से सलाम है। अपने सहयोगी के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।